हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। दोस्तों, मैंने इस विषय के ऊपर 6 से 7 वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो आज का जो मेरा चैप्टर है वो है कौन सा है, उपनिषद काल। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट उसको देख लेते हैं। ईसा वर्ष जी, ठीक है, जब ईसा वर्ष चला तो उसमें 6ठी शताब्दी केवल भारत के लिए नहीं वरन समस्त विश्व के लिए एक विपुल क्रांति परिवर्तनों का शताब्दी था। ठीक है, वस्तुतः उपनिषद काल एक ऐसा युग था जिसमें प्राचीन आदर्श एवं मान्यताओं का स्थान नवीन आदर्श एवं मान्यताएं ले रही थी। ठीक है, कौन सी नवीन आदर्श एवं मान्यताएं ले रही थी। इस संबंध में B.N. लुनिया का कथन है। इनका दोस्तों जो कथन है उसको हम लोग देख लेते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी जिज्ञासा तथा तर्कशील का युग था। कैसा था दोस्तों? जिज्ञासा और तर्कशील का युग था। नवीन गवेषणाओं का युग था। सत्य के अन्वेषणों का काल था, मतलब सत्य के अन्वेषणों का काल था। इल्लोक और परलोक के रहस्यों के उद्घाटनों का काल था। तो किसके अनुसार ये मत कहा गया है? तो B.N. लुनिया के अनुसार। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग कुछ और पॉइंट देखेंगे। उपनिषद काल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में यह काल प्रबल दार्शनिक विचारों एवं सत्यानुसंधान का काल था। कैसा दोस्तों? प्रबल दार्शनिक था, विचार को और सत्य का काल था। इस काल में भारत में मध्य गंगा की घाटी में 2 प्रमुख धर्मों का जन्म हुआ। ठीक है, इस काल में कहाँ? गंगा की घाटों पर 2 प्रमुख धर्म का जन्म हुआ। ठीक है, जिन्हें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के नाम से पुकारा जाता है। बौद्ध और जैन धर्म के नाम से इन धर्मों ने उपनिषदों द्वारा तैयार पृष्ठभूमि के आधार पर विरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेकानेक दोषों को उजागर करते हुए भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया। ठीक है, जो वैदिक ब्राह्मण धर्म के बहुत सारे दोष थे उसको उजागर किया और सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए कई आंदोलन का सूत्रपात किया। इसीलिए विद्वानों में ठीक ही कहा गया है, ठीक है, कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अनेक देशों में आध्यात्मिक अशांति तथा बौद्धिक जागरण का एक विलक्षण युग था। ठीक है, इस युग में संपूर्ण विश्व में धार्मिक क्रांति हुई। ठीक है, पूरे विश्व में धार्मिक क्रांति हुई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति हुई। इसके परिणाम स्वरूप अनेक नवीन धर्म प्रकाश में आए। ठीक है, बहुत सारे धर्म उसमें उजागर हुए। इन नवीन धर्मों में जैन एवं बौद्ध धर्म प्रमुख थे। ठीक है, जो भारत में उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही प्रमुख थे। ठीक है, सबसे आगे दोस्तों हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जैन धर्म को देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक तथा 24वें तीर्थकार। ठीक है, जो 24वें तीर्थकार कौन है? स्वामी महावीर स्वामी है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के समीप कुंडग्राम में। कब हुआ था दोस्तों? 599 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब ईसा पूर्व में हुआ था। एक धन संपन्न क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ठीक है, वो परिवार बहुत ही धन से संपन्न था और क्षत्रिय कुल का था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, यह क्षत्रिय सांत्रिक कुल के प्रधान थे। इनकी मातृशला वैशाली के लिच्छवी शासक राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, जो इनकी माता थी वह वैशाली के लिच्छवी शासक जो थे उनकी बहन थी। इन्हीं के छोटे पुत्र का नाम वर्धमान था। ठीक है,
इनके छोटे पुत्र का क्या नाम था? वर्धमान था, जो कालांतर में महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, महावीर का नाम वर्धमान था, जो बाद में महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। युवा होने पर उनकी विवाह, ठीक है, यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ। ठीक है, इनका जो विवाह है वह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। यशोदा से एक कन्या का जन्म हुआ। जब यह सन्यासी हुए तो इसी कन्या का पति महावीर का प्रथम शिष्य बना। ठीक है, जब महावीर एक सन्यासी हुए तो उस समय इनका जो कन्या है उसका जो पति है वह महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। ठीक है, वर्धमान बचपन से ही चिंतनशील एवं गंभीर स्वभाव वाले थे। ठीक है, जो वर्धमान थे वो बचपन से ही क्या थे? चिंतनशील थे और गंभीर स्वभाव वाले थे। इनका महावीर का जो वर्धमान नाम था। अतः वह अधिक समय तक सांसारिक जीवन व्यतीत न कर सके। ठीक है, अतः उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात संन्यास ग्रहण कर लिया। किसके मृत्यु के बाद? अपने माता और पिता की मृत्यु के बाद। और ज्ञान की खोज में तपस्या हो गए। ठीक है, मतलब ज्ञान की खोज में तपस्या करने लगे। ठीक है, पहले वर्ष उन्होंने सिर्फ एक वस्त्र धारण किया है। ठीक है, पहले वर्ष कितना दोस्तों? मात्र एक वर्ष धारण किए थे। 13 माह के पश्चात उस वर्ष का भी त्याग कर दिया। जब उनका तपस्या का धीरे धीरे 13 माह हो गया तो उस वस्त्र को भी त्याग कर दिए और नग्न अवस्था में रहने लगे। इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इन्होंने एक जगह पर 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में जब वो मात्र 42 वर्ष के थे तब उन्हें सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति हुई। मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वर्धमान महावीर अर्थात सर्वोच्च योद्धा, जिन अर्थात विजयी, निग्रंथ अर्थात बंधनों से मुक्त तथा केवलीन सर्वोच्च ज्ञानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए सर्वोच्च ज्ञानी के नाम से या विजयी के नाम से। ठीक है, जिन के आधार पर ही महावीर ने अनुयायियों जैन कहलाया। ठीक है, किसके आधार पर? जिन के आधार पर। और महावीर के द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, महावीर प्रसाद के द्वारा जो चलाया गया जैन धर्म यह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। महावीर स्वामी ने अनेक राजाओं की यात्रा कर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, बहुत सारे राजाओं के पास गए और अपने जैन धर्म का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। ठीक है, जिससे उनके अनुयायियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। कहाँ पे दोस्तों? पावापुरी में इन्होंने जैन संघ की स्थापना की, क्योंकि इनका प्रचार हो जाए। जैन धर्म के प्रसार में उनके अनेक शिष्यों, ठीक है, इनके बहुत सारे शिष्य थे। देख लेते हैं कौन कौन से। आनंद, सूरदेव, महाशयक, कुंडकोली, कामदेव, नंदिनी प्रिया आदि से भरपूर सहयोग मिला है। ये सब जो इनके शिष्य थे इनसे इनको बहुत ही सहयोग मिला। ठीक है, महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वह कब हुई थी? वह 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में हुई थी। लेकिन इनके मृत्यु में जो विद्वान थे उनमें बहुत ही मतभेद था। ठीक है, अब देख लेते हैं जैन धर्म के सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। महावीर स्वामी ने जिन सिद्धांतों का निर्धारण किया वह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए थे। ठीक है, जो निम्नलिखित हैं इसको देख लेते हैं। पहला कौन सा दोस्तों? अनिश्वरवादिता। ठीक है, महावीर स्वामी का ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। ठीक है, महावीर जो स्वामी थे वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, उन्होंने न तो ईश्वर को संसार का रचयिता माना न ही नियंत्रक। ठीक है, मतलब इनका जो कहने का मत था कि इस संसार में न ही ईश्वर है न ही इसके वो रचयिता हैं। ठीक है, उनका विश्वास था कि सृष्टि तो अनादि एवं अनंत है। मतलब कि ये अनंत काल के लिए सृष्टि है। सृष्टि में परिवर्तन तो होते रहते हैं। जो सृष्टि है
इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु विनाश कभी नहीं हुआ है। ठीक है, एक इसका का नाम था ये महावीर स्वामी का। सृष्टि का निर्माण द्रव्य, आकाश, काला, धर्म, अधर्म, जीव आदि से हुआ। ठीक है, इनका कहने का ये सिद्धांत था। अब दोस्तों जो सेकेंड पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे, आत्मवादिता एवं अनेकात्मवादिता। ठीक है, ये इनका देख लेते हैं। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। ठीक है, जो आत्मा है उसके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है किसमें? जैन धर्म में। महावीर स्वामी के अनुसार आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है। जो आपकी आत्मा है वो सुख और दुख दोनों का अनुभव करती है तथा प्रकाश के सामने अस्तित्व, किंतु आत्मा का कोई आकार नहीं होता। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आत्मा का कोई आकार नहीं होता है। प्रत्येक जीव जंतु में आत्मा अलग अलग होती है। ठीक है, जितने भी इस संसार में जीव और जंतु हैं सबकी आत्माएं अलग अलग होती हैं। आत्मा का वास है कहाँ कहाँ है दोस्तों? पेड़ पौधों में भी होता है। ठीक है, इनके अनुसार आत्मा स्वभाव से निर्विकार एवं सर्वदृष्टा है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, निवृत्ति की प्रधानता। ठीक है, जैन धर्म में निवृत्ति की प्रधानता पर बल दिया गया है। यह संसार दुखों से परिपूर्ण, मतलब इस संसार में दुख हैं लेकिन उसे भी परिपूर्ण हो सकते हैं। और दुख का प्रमुख कारण क्या बताया? जो दुख है संसार में बहुत सारे दुख, लेकिन इसका जो प्रमुख कारण तृष्णा मतलब जलन, उसको बताया। तृष्णा का नाश निवृत्ति से संभव है। ठीक है, निवृत्ति मार्ग के अनुसरण से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। ठीक है, कौन से मार्ग से? निवृत्ति के मार्ग से मनुष्य का कल्याण संभव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सांसारिक सुखों का त्याग कर। ठीक है, इनका कहने का ये तात्पर्य था कि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबको जो सांसारिक सुख हैं उसको त्याग कर निवृत्त मार्ग का अनुसरण करें या करना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, कर्म की प्रधानता एवं पुनर्जन्म में विश्वास। ठीक है, जो जैन धर्म है वह कर्म की प्रधानता पे विश्वास रखते थे और पुनर्जन्म पे। ठीक है, जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई तथा पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया गया। मतलब इनका जो विश्वास था कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म अथवा आवागमन का सिद्धांत मनुष्यों के कर्म पर आधारित है। ठीक है, जैसे मनुष्य कर्म करेंगे उसी के आधार पर उनका पुनर्जन्म से तात्पर्य है। कर्म के आधार पर ही अगला जन्म होता है। जैसा आपका कर्म रहेगा उसी के अनुसार आपका अगला जन्म होगा। कर्मानुसार ही मनुष्य को अगले जन्म में आयु निर्धारित होती है। अतः मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके। ठीक है, मतलब मनुष्य को सदैव हमेशा सत्य कर्म ही करने चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति मिल सके। आप देखते हैं नेक्स्ट, मोक्ष अथवा निर्वाण। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति। हिंदू एवं बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में भी मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्ति को परम लक्ष्य माना गया है। मतलब किसका? निर्वाण प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का मोक्ष के संबंध में मत है कि कर्म बंधन की मुक्ति से मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कैसे दोस्तों? कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को वर्तमान जन्म में सत्कर्म करना चाहिए। ठीक है, मतलब इससे मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को कैसे कर्म करना चाहिए? सत्कर्म करना चाहिए ताकि उसके पूर्व जन्मों से दुष्कर्मों का नाश हो सके। ठीक है, उसका जो पूर्व जन्म होगा उसके दुष्कर्मों से उसका नाश हो सके। मनुष्य यदि ऐसा करता है तो उसका ज्ञान अनंत, असीम एवं विशुद्ध हो जाता है। मतलब ऐसा करने से व्यक्ति का जो ज्ञान है वह अनंत हो जाता है, मतलब अनंत तक चला जाता है और विशुद्ध हो जाता है। और वह भौतिक तत्वों के मोह पाश से छुटकारा पा लेता है। जो भौतिक तत्व हैं उसके मोह माया से छुटकारा पा लेता है। जीवन की इसी अवस्था को ठीक है, जीवन की इसी अवस्था को क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। ठीक है,
निर्वाण प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 रत्न का आवश्यकता बताया गया। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 कौन कौन से हैं? 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इन तीनों पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैन धर्म में 3 रत्न को कर्म फल से छुटकारा पाने तथा निर्वाण के लिए आवश्यक बताया गया है। इनका मानना है कि यदि मनुष्य 3 रत्नों का पालन करता है तो वह निश्चय ही मोक्ष मतलब निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे सम्यक ज्ञान। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म में सच्चा एवं पूर्व ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ठीक है, कुछ त्रिरत्न व्यक्तियों में तो यह विद्यमान होता है, जिसे इनके कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं उसमें यह ज्ञान विद्यमान होता है, परंतु अन्य लोग अभ्यास एवं विद्योपार्जन द्वारा इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब अभ्यास के द्वारा इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह जैन तीर्थंकरों के उपदेशों का अध्ययन करे और अनुसरण करे। जो जैन के तीर्थ थे उनकी बातों को या उनके उपदेशों को सुने और उस पर अनुसरण करे, मतलब उनके मार्ग पर चले। अब देखेंगे सम्यक दर्शन। ठीक है, जैन धर्म में ज्ञान के प्रति श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। ठीक है, जो ज्ञान के प्रति श्रद्धा है उसी को सम्यक दर्शन कहा गया है। और सम्यक आचरण के बारे में पढ़ लेते हैं। आचरण से तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रियों के वशभूत न होकर सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि वह सत्य, अहिंसा एवं ब्रह्मचर्य का पालन करे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे तप एवं व्रत। ठीक है, ये अलग पॉइंट है। जैन धर्म के अनुसार सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए तृष्णा का नाश आवश्यक है। मतलब सभी जो दुख हैं उसको खत्म करने के लिए तृष्णा का नाश आवश्यक है। ठीक है, जो घेरा होता है। तृष्णा का नाश कठोर तप और व्रत के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, जैन धर्म के जड़ एवं चेतन दोनों प्रकाश की वस्तु में जीव का अस्तित्व विद्यमान है। ठीक है, किसमें दोस्तों? जैन धर्म के जड़ एवं चेतन दोनों में। ठीक है, इसलिए मनुष्य को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जीव हिंसा मतलब किसी भी जीव का नाश हो। यहाँ तक कि हिंसा के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो हिंसा है उसके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। ये जैन धर्म का मत है। अहिंसा का पालन मन, वचन तथा कर्म से करना चाहिए। जो अहिंसा है मतलब बिना हिंसा के, ठीक है, उसका पालन करना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे पंच महावत। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग इससे पहले दोस्तों देख ले 4 में। ठीक है, 18 पाप। जैन धर्मानुसार पापों से मनुष्य कर्म बंधन में फंसता ही जाता है। मतलब जो पाप हैं इसमें 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं, इस कारण मनुष्य कर्म बंधन में फंस जाता है। ठीक है, पंच महाव्रत, इसके बारे में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने जैन भिक्षु भिक्षुणियों को पंच महाव्रतों का पालन का उपदेश दिया है। ठीक है, किसको? जो जैन भिक्षु थे और भिक्षुणियाँ थी उनको ही इन्होंने महाव्रतों का पालन करने का उपदेश दिया है। इन 5 महाव्रतों में से अहिंसा, ठीक है, सत्य, असत, अपरिग्रह और प्रतिपादन 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ ने तथा 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन 24वें तीर्थनाथ महावीर स्वामी ने किया था। ठीक है, जो 4 थे उसको किसने किया था? वो 23वें जो तीर्थकार थे वो पार्श्वनाथ ने किया था। और जो आपके लास्ट में आया है कि महाव्रत और ब्रह्मचर्य का पालन, तो ये 24वें जो तीर्थकार स्वामी महावीर स्वामी ने किया था। ये दोस्तों जैन धर्म के लास्ट तीर्थकार थे और ऋषभदेव इसके संस्थापक थे। ठीक है, पहला दोस्तों देख लेते अहिंसा। ठीक है, 5 में से पारी पारी देख लेंगे।
किसी के प्रति मन, कर्म एवं वचन से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति मन, कर्म एवं वचन से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसे दुख अथवा कष्ट हो। अर्थात किसी को शब्दघात नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे को किसी प्रकार का कष्ट हो। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देख लेंगे हम लोग सत्य। ठीक है, मनुष्य को सदैव मधुरता से बोलते हुए सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को कैसा मधुर बोलना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए, जिसके लिए क्रोध एवं भय के समय मौन रहना चाहिए, बिना विचारों नहीं बोलना चाहिए। मतलब क्रोध और भय के समय मौन रहना चाहिए और बिना विचार कर कुछ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय। ठीक है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं, किसी की भी वस्तु अथवा धन उसकी बिना सहमति के नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बिना अनुमति के न तो किसी के घर में प्रवेश करना चाहिए और न ही रहना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति के बिना अनुमति से। अपरिग्रह। इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं, भौतिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। ठीक है, जो भौतिक आधुनिक वस्तुएं हैं उसको त्याग करना चाहिए, तथा संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। जो आपके संपत्ति उसका संग्रह भी नहीं करना चाहिए। और लास्ट है दोस्तों ब्रह्मचर्य। भोग विलास से दूर रहना, संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत किसी स्त्री को न तो देखना चाहिए और न ही उससे वार्तालाप करना चाहिए। जिस घर में स्त्री का वास हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पंच अरुव्रत। ठीक है, इसमें 5 चीज़ों पे कहा गया है, अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो हम पंच अरुव्रत को देख लेते हैं। पंच महाव्रत का पालन करना जैन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य था। मतलब जो जैन भिक्षु और भिक्षुणियाँ थे उन्हें पंच महाव्रत का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया था। पंच महाव्रत अत्यंत कठोर थे। मतलब ये बहुत ही कठोर थे, इसलिए इनका पालन करना गृहस्थियों के लिए संभव नहीं था। अतः महावीर स्वामी ने गृहस्थियों को पंच अरुव्रत के पालन का उपदेश दिया। ठीक है, ये पंच अरुव्रत हैं अहिंसा, अमृषा, औचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये महाव्रत की तुलना में कम कठोर एवं अधिक सरल थे तथा इनका पालन करना किसी भी गृहस्थ के लिए कठिन नहीं था। अतः इन्हें पंच अरुव्रत कहा गया। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जाति प्रथा एवं लिंग भेद का विरोध। ठीक है, जैन धर्म जाति प्रथा को नहीं मानती थी। ठीक है, जाति का जो प्रथा थी उसे नहीं मानती थी और स्वामी महावीर ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है, जन्म से नहीं होता है। मतलब व्यक्ति अपने कर्म से ही महान होता है। यही कारण था कि उन्होंने सभी जातियों के लिए जैन धर्म का द्वार खुला रखा। मतलब इनके सभी जाति वर्ग के लिए जैन धर्म का द्वार खुला रखा। इसके साथ ही महावीर स्वामी ने लिंग भेद का भी विरोध किया। ठीक है, जो लिंग भेद था उसका भी इन्होंने घोर विरोध किया। उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष दोनों ही एक समान थे तथा दोनों ही मोक्ष प्राप्त के अधिकारी हैं। अतः कोई भी स्त्री इस धर्म को स्वीकार कर सकती है, मतलब जैन धर्म को। नेक्स्ट देखते हैं वेदों में विश्वास। जैन धर्मावलंबी वेदों को ईश्वरीय ज्ञान नहीं मानते थे। ठीक है, जो वेद है उसको ईश्वरीय ज्ञान नहीं मानते थे, वरन इन्हें मनुष्य द्वारा रचित मानते थे। ठीक है, इसको मतलब किसी न किसी व्यक्ति द्वारा। यही कारण है कि जैन धर्मावलंबियों का वेदों में ज़रा भी विश्वास नहीं था। मतलब वेद में वो विश्वास नहीं करते थे। यज्ञ, पशु बलि एवं कर्म कांडों में अविश्वास। जैन धर्मावलंबियों का हिस्सा में विश्वास था, मतलब जो हिंसा था उसमें विश्वास था। अतः वे पशु बलि तथा यज्ञ जैसे कर्मकांडों के घोर विरोधी थे, क्योंकि इससे हिंसा होती है। मतलब वो हिंसा के विरोधी थे।
गुड़ व्रत, ठीक है। जैन धर्म के अंतर्गत 3 हैं, ठीक है। पहला है दीर्घ व्रत, दूसरा है अनर्दंड व्रत, और आपका तीसरा क्या दोस्तों, वह देश व्रत है, ठीक है। इन तीनों में एक एक लाइन देख लेते हैं। प्रत्येक दिशा में निर्धारित दूरी के आगे भ्रमण न करना, मतलब पहला जो था, ठीक है। और दूसरा क्या था, देख लेते हैं। अनर्दंड व्रत, ठीक है। प्रयोजनहीन वस्तुओं जो पाप में वृद्धि करती हैं उनका त्याग करना, समयानुकूल भ्रमण की दूरी में और कमी करना, ठीक है। देश व्रत, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इन तीनों का पालन करना आवश्यक बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम लोग देखेंगे शिक्षा व्रत। शिक्षा का कैसा सिस्टम था। गुरु व्रतों के अतिरिक्त जैन धर्म में 4 शिक्षा व्रतों का भी उल्लेख किया गया है। ये शिक्षा व्रत निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, अतिथि समविभाग, ठीक है, अर्थात दान दक्षिणा देना, पूजा करना तथा अतिथि को भोजन कराना। सामयिक मतलब पाप मुक्त हो और चिंतन करना। प्रोसोधोपवास अर्थात सप्ताह में एक बार व्रत या उपवास रखना, मतलब सप्ताह में एक बार आपको व्रत रखना है, ठीक है। और भोग मतलब भोजन की मात्रा का निर्धारण करना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों हम लोग तीर्थकारों में विश्वास, ठीक है। जैन अनुयायी 24 तीर्थकरों में अटूट विश्वास रखते हैं। वे इन्हें सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान मानते हैं। तीर्थकरों में महावीर स्वामी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, ठीक है। जैन धर्म की उन्नति एवं प्रसार किन कारणों से हुई थी उसके बारे में दोस्तों चर्चा करना है। जैन धर्म की उन्नति अथवा प्रसार देख लेते हैं, ठीक है। भारत में जैन धर्म के प्रचार एवं प्रसार के प्रमुख कारण जो निम्नवत हैं। पहला देख लेते हैं, तत्कालीन राजाओं का समर्थक एवं संरक्षक जैन धर्म को मिला। जो वहाँ के तत्कालीन राजा थे उनका समर्थन मिला, ठीक है। जैन धर्म के सिद्धांत अत्यंत सरल थे। जैन धर्म सामाजिक समानता के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। जो सामाजिक समानता थी उसके सिद्धांत पर आधारित था। इस धर्म के सिद्धांत अत्यंत सरल बोलचाल की भाषा में लिखे गए थे। और 5वां है, ज्ञान प्राप्ति पश्चात महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी। जैन संघ ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय भूमिका निभाई थी। अब देख लेते हैं जैन धर्म का प्रचार, ठीक है। प्रसार बड़े उत्साह के साथ किया गया। परिणाम स्वरूप यह धर्म भारत के प्रमुख धर्म बन गया और इस धर्म के अनुयायियों ने भी बहुत अधिक प्रगति की। परंतु धीरे धीरे इस धर्म की लोकप्रियता घटने लगी और यह धर्म पतन की ओर अग्रसर हो चला। तो देखते हैं कि कैसे यह धर्म पतन की ओर हो चला, ठीक है। जैन धर्म को राज्य धर्म के रूप में प्रतिष्ठित न होना, ठीक है। जो जैन धर्म था वह राज्य धर्म के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुआ। और दूसरा है प्रचार साधनों का अभाव, ठीक है। जो प्रचार साधन उसका अभाव था और जाति प्रथा का पुनरागमन था, ठीक है। तीसरा था कठोर एवं अव्यवहारिक सिद्धांत। आपका चौथा पॉइंट है दार्शनिक क्लिष्टता। 5वां है अन्य धर्मों से प्रतिद्वंदिता, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट है सांप्रदायिकता विभाजन, ठीक है। और नेक्स्ट है जैन साहित्य की भाषा, ठीक है। और नेक्स्ट अहिंसा पर बल। नेक्स्ट ब्राह्मण धर्म से संलग्न विदेशी आक्रमण, ठीक है। इन पर हम लोग को चर्चा करना है। महावीर स्वामी के प्रयासों से अनेक राजघरानों ने जैन धर्म को स्वीकार किया, परंतु इस धर्म को कभी राजधर्म घोषित नहीं किया गया। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन भिक्षुओं ने इस धर्म को प्रसार नहीं किया, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद धर्म व्यवस्था में जाति प्रथा का पुनः प्रवेश हो गया। जो जाति प्रथा इन्होंने विरोध किया था उसको हटाया था वो फिर से इसमें आ गया।
मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तप, शारीरिक कष्ट तथा उपवास पर बल दिया गया। जैन दर्शन के स्यादवाद, अनेकांतवाद, दैतवाद, तत्वज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के बस की बात नहीं थी। ठीक है। परिरार्थ यह धर्म तपस्वियों तक ही सीमित रहा, मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं गया, मतलब ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं गया। ब्राह्मण बौद्ध धर्म के प्रतिद्वंदी बन गए, मतलब जो ब्राह्मण थे इस धर्म क्या हो गए, प्रतिद्वंदी बन गए। ठीक है। इस धर्म का प्रतिद्वंदिता से जैन धर्म टक्कर न ले सका और पतन की ओर अग्रसर हो गया। जैन मतावलंबियों में आंतरिक मतभेद होने से यह धर्म संप्रदाय दो भागों में विभक्त हो गया। पहला है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। ठीक है। जैन साहित्य का लेखन प्रारंभ में प्राकृतिक भाषा में किया गया था, परंतु बाद में इसे कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा जाने लगा, जिससे जनसाधारण लोग समझने में कठिनाई उत्पन्न हुई। ठीक है। जैन धर्म में अहिंसा पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया, मतलब अहिंसा पे आवश्यकता से अधिक बल दिया गया। जैसे समस्त प्राणी बीज, अंकुर, पुष्प, अंडे, ओले आदि सभी जीव हैं तथा हिंसा के बारे में विचार करना भी हिंसा है। ये सभी ऐसे तथ्य थे जिनका पालन करना जनता के लिए संभव नहीं था। ब्राह्मण धर्म के सामने ही जैन धर्म में जैन धर्म में भी अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे, मतलब ब्राह्मण धर्म के समान ही जैन धर्म में भी बहुत सारे दोष उत्पन्न हो चुके थे। विदेशी आक्रमणकारियों ने जैन मंदिरों एवं मूर्तियों को ध्वस्त किया। ठीक है। और जैन साहित्य को अग्नि की भेंट चढ़ा दी। जैन धर्मावलंबी अहिंसावादी थे, अतः उन्होंने आक्रमणकारियों का सामना नहीं किया और जैन धर्म पतन की ओर उन्मुख हो चला। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा।